Okay, so now let's start e-banking. E-banking. E-banking stands for electronic banking. E-banking stands for electronic banking. It is also called virtual banking. इसे virtual banking भी कहते हैं. Under e-banking, the banking operations are computerized. ठीक है, ई बैंकिंग को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहते हैं. ठीक है, ई बैंकिंग स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. इसे वर्चुअल बैंकिंग भी कहते हैं. और अगर हम बात करें तो इसे डिजिटल बैंकिंग भी कहते हैं, इसे इंटरनेट बैंकिंग भी कहते हैं, इसे ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं. ई बैंकिंग में बैंक अपने तमाम ट्रांजैक्शन कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए अंजाम देती है. ई बैंकिंग में बैंक अपने तमाम ट्रांजैक्शन कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए अंजाम देती है. क्लियर है? रिपीट एक बार रिपीट. ई बैंकिंग स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. इसे वर्चुअल बैंकिंग भी कहते हैं, इसे ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं, इसे डिजिटल बैंकिंग भी कहते हैं, इसे इंटरनेट बैंकिंग भी कहते हैं. ई बैंकिंग में बैंक अपने तमाम ट्रांजैक्शन कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए अंजाम देती है. सम एलिमेंट्स ऑफ ई बैंकिंग आर एज फॉलोज. So first is automated teller machine, ATM, automated teller machine. It is a electronic machine. ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है which are operated by the customer on his own to withdraw और deposit. जिसे कस्टमर मनी विड्रॉ और डिपॉजिट करने के लिए यूज़ करता है. इट कैन बी यूज फॉर अदर बैंकिंग ट्रांजैक्शन. जैसे हम बात करें बैलेंस इंक्वायरी, ट्रांसफरिंग मनी, रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक और बैंक स्टेटमेंट. क्लियर है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. ऑटोमेटेड टेलर मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसे कस्टमर पैसा विड्रॉ करने के लिए और डिपॉजिट करने के लिए यूज़ करता है. इट कैन बी यूज अदर बैंकिंग ट्रांजैक्शन. इसके अलावा और अदर बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज़ करता है, जैसे बैंक बैलेंस इंक्वायरी, ट्रांसफरिंग मनी, रिक्वेस्ट फॉर चेक बुक और बैंक स्टेटमेंट एट्सेट्रा. आई होप गॉट इट. ओके, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ई बैंकिंग, दैट इज क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड इज अ पेमेंट कार्ड. क्रेडिट कार्ड एक पेमेंट कार्ड होता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक मनी. इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक मनी. ठीक है, अगर हम बात करें क्रेडिट कार्ड की तो कस्टमर के डिमांड पर बैंक उसे इशू करती है. कस्टमर की डिमांड पर बैंक उसे इशू करती है और एक स्पेसिफिक अमाउंट स्पेसिफिक टाइम के लिए उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है. ठीक है, एक स्पेसिफिक अमाउंट स्पेसिफिक टाइम के लिए उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है. क्रेडिट कार्ड ऑफर्स कन्वीनियंस टू कस्टमर्स एज कस्टमर नीड नॉट कैरी कैश. ओके, नेक्स्ट इज डेबिट कार्ड. डेबिट कार्ड इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक मनी. डेबिट कार्ड इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक मनी, सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड. ये क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता है. थ्रू डेबिट कार्ड पेमेंट्स द अमाउंट गेट्स डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंट होल्डर. डेबिट कार्ड के थ्रू हम जो भी पेमेंट करेंगे वो डायरेक्टली अकाउंट होल्डर के अकाउंट से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा. क्लियर है? क्रेडिट कार्ड से कस्टमर सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकता है बट पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता. बट डेबिट कार्ड से कस्टमर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी कर सकता है और पैसा विड्रॉ भी कर सकता है. अभी तक हमने 3 एलिमेंट्स पढ़े हैं ई बैंकिंग के. पहला हमने पढ़ा था ATM, दूसरा हमने पढ़ा क्रेडिट कार्ड, तीसरा हमने पढ़ा डेबिट कार्ड. सर ये तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो इसका इन तीनों का बेसिक डिफरेंस याद रखना. ठीक है, अगर हम बात करें ATM की तो ATM से कस्टमर पैसा विड्रॉ कर सकता है बट किसी भी किस्म का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का पेमेंट नहीं कर सकता. बात करें क्रेडिट कार्ड की तो क्रेडिट कार्ड से कस्टमर हर किस्म के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकता है, हर किस्म के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का पेमेंट कर सकता है बट मनी विड्रॉ नहीं कर सकता. और बात करें डेबिट कार्ड की
तो डेबिट कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स भी कर सकता है और मनी विड्रॉ भी कर सकता है। ओके, फोर्थ एलिमेंट्स ऑफ ई बैंकिंग दैट इज आरटीजीएस। आरटीजीएस स्टैंड फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फंड ट्रांसफ़र किया जाता है वन बैंक टू अनदर बैंक ऑन रियल टाइम एंड ऑन ग्रॉस बेसिस, और ये फंड ट्रांसफ़र करने का सबसे फास्टेस्ट तरीका है। बात करें रियल टाइम सेटलमेंट की, तो इसमें विदाउट एनी वेटिंग पीरियड, ठीक है, ऑन द स्पॉट हम बोले कि ट्रांजेक्शन्स हो जाता है, ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं, हमें वेट करना नहीं पड़ता। विदिन 2 आवर्स के अंदर अंदर जिस बैंक के अकाउंट होल्डर को हमने मनी ट्रांसफ़र किए हैं उसके अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनकी बंचिंग नहीं की जाती है, मतलब एक वक्त में कई ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं किए जाते हैं, एक वक्त में एक ही ट्रांजेक्शन किया जाता है, ठीक है। और अगर इसकी लिमिट की बात करें तो 2 लाख रुपीस इसकी मिनिमम लिमिट्स है ट्रांसफ़र करने की, ठीक है। 2 लाख से कम अमाउंट होगा तो आरटीजीएस के थ्रू हम उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक। ओके, फिफ्थ एलिमेंट्स ऑफ ई बैंकिंग दैट इज नेफ्ट। नेफ्ट स्टैंड फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इट इज़ सिमिलर टू आरटीजीएस। ये भी आरटीजीएस की तरह होता है, इसमें भी बैंक एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। अगर हम मेन डिफरेंस की बात करें नेफ्ट और आरटीजीएस में, तो आरटीजीएस में ट्रांसफ़र इज़ डन ऑन ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस, ठीक है। आरटीजीएस में जो मनी ट्रांसफ़र होती है वो ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस पर होती है। इसका मतलब 1 बाय 1, ठीक है, 1 बाय 1। एक वक्त में बैंक क्या करेगी, एक ही ट्रांजेक्शन का ट्रांसफ़र करेगी। सपोज़ करो मैं 2 लाख रुपया लेकर गया, मैंने बैंक को बोला मुझे ट्रांसफ़र करना है, तो बैंक मेरे 2 लाख का ट्रांजेक्शन कर देगी, सिंपल, दैट्स कॉल्ड आरटीजीएस। बट नेफ्ट में बैंक क्या करती है, ट्रांजेक्शन के बंडल बना देती है, ट्रांजेक्शन के बंच बना देती है, ठीक है। मैं 1.5 लाख रुपया लेकर गया, मुझे ट्रांसफ़र करना है, और मेरी तरह और 4 लोग आ गए 1.5 लाख रुपया लेकर, तो बैंक मेरा 1.5 लाख रुपया ट्रांसफ़र नहीं करेगी, बल्कि हम लोग पाँचों का एक बंच बना देगी और एक साथ पाँचों के ट्रांजेक्शन को क्या कर देगी, ट्रांसफ़र कर देगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट्स दैट इज नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। नेट बैंकिंग रेफर्स टू द यूज़ ऑफ बैंकिंग सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स। सिंपल है, नेट बैंकिंग में बैंकिंग जो भी सर्विसेज देगी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स। मोबाइल बैंकिंग रेफर्स टू द यूज़ ऑफ बैंकिंग सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन। सिंपल है, मोबाइल बैंकिंग में बैंकिंग जो भी सर्विसेज देगी विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन। Next is IMPS facility. IMPS stand for Immediate Payment Service. Immediate Payment Service. This facility allow customer to instantly transfer fund to any other bank. Clear है? I hope God. Thanks for watching और हमारी अगली वीडियो तक be happy.